हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वेदानां साम वेदोऽस्मि, वेदानां साम अस्मि, देवानाम् अस्मि वास्वः, देवानामस्मि वासुदेव इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, इन्द्रियाणामस्मि भूतानामस्मि चेतना, भूतानामस्मि चेतना वेदानां साम वेदोऽस्मि, वेदानामस्मि देवानामस्मि वास्वः, देवानामस्मि वासुदेव इन्द्रियाणां मनः च अस्मि, इन्द्रियाणां मनश्चस्मि भूतानामस्मि चेतना, भूतानामस्मि चेतना वेदानां वेदानां वेदों में, वेदों में साम वेदः अस्मि, अस्मि, देवानां देवताओं के, अस्मि अस्मि, वास्तवः का राजा, स्वर्ग का राजा, इंद्रियाणां इंद्रियाणाम, इंद्रियों में, मनः मनः, मन, च ही, अस्मि, भूतानां भूतानाम, जीवों में, जीवों में, अस्मि अस्मि, इतना इतना प्राण प्राण, जीवन शक्ति। प्राण, जीवन शक्ति, ध्यान से सुनिएगा, मैं पीछे बोलिएगा। मैं वेदों में, मैं वेदों में, साम वेदों, देवों में, देवों में, स्वर्ग का राजा राजा, इंद्र हूँ, इंद्र हूँ, इंद्रियों में इंद्रियों में, मन हूँ, तथा और समस्त जीवों में जीवों में जीवन शक्ति जीवन शक्ति चेतना हूँ। चेतना हूँ। हरे कृष्ण। किसी का मोबाइल प्लीज अनम्यूट ना हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहिगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुग एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय कृष्ण गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपादस्य साहित्यं या प्रकाश्यते विचित्रां कृत्वां सर्वप्रदायते। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है फिर आज से मॉर्निंग की क्लास में। तो आज हम, जैसे कि आपको पता ही है, भगवद गीता का हम 10वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं। 10वें अध्याय का बहुत सुंदर वर्णन है, भगवान की विभूतियां हैं, भगवान का ऐश्वर्य, जिसका 22वां श्लोक है। और अभी तक हमने देखा पिछले 2 श्लोक 20 और 21, इन 2 श्लोकों में भगवान ने अभी तक अपनी 8 विभूतियां ये बताई हैं। 4 बताई थी 20वें श्लोक में और 4 बताई थी 21वें श्लोक में। तो यहाँ पर अर्जुन मन ही मन में सोचता है, अर्जुन की मनस्थिति कैसी यहाँ पर, क्योंकि अर्जुन के मन में जिज्ञासा है तो भगवान आंसर दे। जब तक जिज्ञासाएं हैं तब तक क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे। जैसे भागवत में देखते हैं, भागवत में क्या है, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, शुकदेव गोस्वामी आंसर देते हैं। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं और सूत गोस्वामी प्रश्न के उत्तर देते हैं। मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर चलता है वैसे वैसे क्या है, टॉपिक आगे बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही श्लोक में भगवान ने बताया अपनी विभूतियां। 21 श्लोक में 19 अर्जुन ने कहा और 21 में उन्होंने विभूति बतानी शुरू कर दी। तो यहाँ पर अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि मनुष्य वेदों का भी महत्व है उसमें, और बहुत बड़ा महत्व है। पर क्वेश्चन ये है, वेद तो अलग है, अलग अलग है। आप अभी क्या विभूति बता रहे हो? विभूति मतलब कोई एक चीज, सर्वश्रेष्ठ चीज क्या आप तो वेद भी है, 3 वेद है। आप बोलेंगे 4 वेद है, मैं कह रहा हूँ 3 वेद है। आगे वर्णन करेंगे इसके बारे में। वेद 3 ही है। तो वेद तो 3 है, तो इनमें से आपकी विभूति कौन सी? इन तीनों में से कौन वेद जो आपकी विभूति मान सकते हैं उसको? तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में शुरू करते हैं बताना कि बताया है कि इन वेदों में साम वेद क्या है, मेरी विभूति है। तो इस श्लोक में भी भगवान आगे 4 विभूतियां बता रहे हैं। वेदानाम सम वेद अस्मि, देवानाम अस्मि वास्वः, इंद्रियाणाम मनः च अस्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। 4 विभूतियां भगवान ने यहाँ बताई और हम प्रयास करेंगे इन 4 विभूतियों के बारे में जितना हो सकेगा समझने का, समझना है कि 4 विभूति कौन कौन सी। तो पहले ही विभूति क्या है भगवान की, वेदानाम साम वेदो अस्मि। क्या कि मैं वेदों में साम वेद हूं। हम देखते हैं गीता में 9वें अध्याय में, पिछला अध्याय हमने भगवान का पढ़ा, परम वही ज्ञान, बहुत सुंदर ज्ञान दिया। उसमें 17 श्लोक, 17 नहीं, 20वां 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहे भगवान? त्रय विधा माम सोम उत्पापा। देखा, त्रय विधा माम सोम उत्पापा, कि जो 3 वेदों के ज्ञाता हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? त्रय विद्या माम सोम उत्पापा यज्ञरिष्टः स्वर्गम गति प्रार्थ्यन्ते। कहते हैं कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं वो सोम रस का पान करते हैं, वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। या त्रिविधा कहा गया, त्रिविधा यानी 3 वेदों की क्या था। मन गीता में यहाँ 3 बात कर रहे हैं ना, 3 शब्द इस्तेमाल किए। त्रय विधा शब्द, वेद 3 है, त्रय विधा शब्द इस्तेमाल किया है। तो मतलब क्या कहने कृष्ण यहाँ का कि 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ये 3 वेदों के बारे में कृष्ण ने बताया 9वें अध्याय में।
और क्या कहा, जो इन 3 वेदों का अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं, त्रिवेदी। आज सरनेम है त्रिवेदी ना, त्रिवेदी। तो त्रिवेदी सरनेम नहीं, त्रिवेदी जो त्रिवेदों के 3 वेदों के ज्ञाता होते थे, है ना। अब तो वैसे हर कोई नाम का रह गया वैसे इंसान, है ना, गुण खत्म हो गया इंसान के कलयुग के चलते। पर पहले जो नाम दिया जाता था इंसान के गुणों के आधार पर दिया जाता था। गोस्वामी, है ना, छठ गोस्वामी हो गई। गोस्वामी नाम इसलिए दिया था कि वो गोस्वामी थे, सरनेम नहीं है, गोस्वामी उपाधि है ना। जैसे कोई डिग्री हासिल करता है डॉक्टर, तो आगे डॉक्टर लगता है, एडवोकेट लगता है। वैसे ही गोस्वामी, त्रिवेदी ये उपाधि है जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले। गो मीन्स इंद्रियां, स्वामी मीन्स मास्टर, जो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर ले उसे गोस्वामी कहा जाता है। आज हम तो गोस्वामी हैं जी, ठीक है, सब गोदास है, आज गोस्वामी नहीं है। ऐसे त्रिवेदी कहते थे जो 3 वेदों का ज्ञाता होता था, जिसने 3 वेदों का अध्ययन किया है वो त्रिवेदी कहता था। और ये जो होते थे 3 वेदों के ज्ञान के प्रति आसक्त, और इसीलिए उनका समाज में आदर भी होता था कि वेदों की ज्ञाता है, विद्वान है, तो लोग उनका आदर करते थे। पर दुर्भाग्यवश ऐसा समझे कि आज वो समाज नहीं रहा, है ना। अब जो त्रिवेदी भी थे वो रास्ते से भटक चुके, क्योंकि वेदों का लक्ष्य क्या है, वेद सर्वे अहम वेद कहती है। कृष्ण कहते हैं कि वेदों का जो वास्तविक लक्ष्य है मुझे समझना है। तो वेदों का चरम लक्ष्य क्या है, भगवान को समझना। पर आज वेदों के अध्ययन करने के बावजूद भी इंसान भगवान को नहीं समझ पाता। निराकार परमात्मा यहीं तक सीमित रह जाता है, भगवान कौन है नहीं समझ पाता, इसलिए कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर वो चरम लक्ष्य जो है वेदों का, भगवान है, वो नहीं समझ पाते। इसलिए यहाँ पर कृष्ण त्रैविधा शब्द इस्तेमाल किया, 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में त्रैविध्या शब्द। तो कृष्ण वहां पर देखते हैं, बताते हैं कि मैं त्रिवेदियों का लक्ष्य हूं, त्रिवेदी उनका लक्ष्य मैं हूं, यानी वो मुझको उनको पाना चाहिए। इन वेदों का अध्ययन करने के बाद उनका लक्ष्य मुझको पाना होना चाहिए, ये कृष्ण कहते हैं। मतलब कि जो वास्तविक त्रिवेदी, जो एक्चुअल में त्रिवेदी होते थे, वो क्या करते थे, भगवान कृष्ण की शरण, चरणों की शरण करते थे, और भगवान को प्रसन्न करना या प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए वेदों का अध्ययन करते थे, उनकी भक्ति करते थे। शुद्ध भक्ति, वेदों से भी शुद्ध भक्ति की जा सकती है, ऐसा नहीं है। पर वेद समझे तो, वेद अलंकारिक है। अलंकार समझते हैं क्या होता है, अलंकार में बात करना, कहना कुछ मीन कुछ, वो है वेद। वेदों में भगवान की वैसे शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन नहीं है। ज्ञान कांड, कर्म कांड, 99% वेदों में ज्ञान कांड है, 1% वो है कर्म कांड। भक्ति कांड हरिबोल, भक्ति की जगह नहीं है उसमें। बस ये करोगे वो मिलेगा, वो करोगे ये मिलेगा, भोग करोगे स्वर्ग जाके, यज्ञ करोगे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भोग की प्राप्ति होगी, पर भगवत प्राप्ति होगी डायरेक्ट नहीं कहा गया है, अलंकारिक से कहा गया। तो जो सही में जो त्रिवेदी होते थे, समझते थे और समझकर भगवत भक्ति करना चाहते थे। अध्याय 3 का 15 कृष्ण कहते हैं, करम ब्रह्म उद्भवम विद्धि, क्या कहा, करम ब्रह्म उद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कहते हैं वेदों में नियमित कर्म का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं, फलता सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा। प्रभुपाद जी बात लिखते हैं, बहुत सुंदर बात लिखी, मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के लिए कर्म करना है, तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं, कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कहलाता है।
कोई कहता कि वेद नहीं है हमारे लिए तो मूर्ख है। वेदों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। वेद हमें निर्देश देते हैं कर्म करने की, किस तरह कर्म करना है। ये वेदों का लक्ष्य है बताना जीव को कर्म कैसे किया जाए। तो यहाँ पर आगे लिखते हैं, अतः कर्म से बचने के लिए सदा वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रकट होते हैं। आगे प्रभा जी को जगह बात करते हैं। ब्रह्म एक प्रभा जी ने श्लोक कोट किया है। फिर उसके बाद बृहद संहिता, बृहद संहिता से प्रभा जी प्रमाण दे रहे हैं। और उपनिषद कहा गया 4-5-11 में ब्रह्म संहिता से बता रहे हैं प्रभा जी प्रमाणित होता है। उसमें प्रमाण क्या दिया प्रभा जी ने उसको समझाने के लिए क्या बता रहे हैं। तो बृहदारण्यक के उपनिषद में कहा गया है कि चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भगवान के श्वास से प्रकट होती है। और ब्रह्म संहिता से भी पता चलता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान क्या करते हैं, अपने श्वास से बोल सकते हैं, अपने श्वास से बोल सकते हैं, अपने नेत्रों से कुछ भी से करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं दृष्टिपात करता हूँ धरती पे और गर्भवती होती है, मतलब अपने नेत्रों से गर्भपात भी कर सकते हैं। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं। तो यहाँ पर जो श्वास से वेदों की उत्पत्ति होती है भगवान की, तो ये इसलिए कहा गया यहाँ पर उस श्लोक में। और यही कारण है यहाँ पे कृष्ण कहते हैं वेदा नाम साम वेदो अस्मि, मैं वेदों में सामवेद। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भगवान वेदों की महिमा क्यों बता रहे हैं, क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति वैदिक आदेश, वेदों के आदेशों का पालन नहीं करता है, क्योंकि आजकल कोई कर ही नहीं रहा, वेद का पालन करना मस्ट जरूरी है। पर फिर भी हम कहें कि कलयुग में वेद का अध्ययन करना संभव नहीं, वेदों की कलयुग में इंसान नहीं पढ़ सकता, लोग क्वालिफाइड नहीं रहे। तो कैसे इसकी पूर्ति करी जाए? इसकी पूर्ति करने का सबसे आसान तरीका है कृष्ण भावना भावित। तो कृष्ण भावना भावित होना, अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो क्या हो सकता है? इसका मतलब कृष्ण भावना भावित होने से जो वेदों की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। कलयुग के लिए तो यही कह सकते हैं, कलयुग में कौन वेद पढ़ेगा, समझ में भी नहीं आएंगे लोगों को संस्कृत। तो इसलिए कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वेदों की कमी भी पूरी की जा सकती है। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी जो वेदों में सामवेद क्या है, कृष्ण मेरी विभूति है। क्यों? क्योंकि चारों वेदों में सामवेद बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ये मधुर है, संगीतमय है, और इसमें भगवान की स्तुतियां हैं। सामवेद के अंदर सामवेद भगवान की स्तुतियां करी गई सारी। इसलिए वेदों में स्तुति और में तो नहीं, सामवेद में ज्यादा है। तो सामवेद में भगवान की स्तुति होने के कारण, भगवान का गुणगान करने के कारण इसको प्रधान माना गया है। भागवत वर्णन आता है, भागवत वर्णन है जब भगवान कृष्ण विष्णु अपनी वाहन गरुड़ जी के ऊपर चलते हैं ना, तो उनके पंखों की ध्वनियों से सामवेद के मंत्रों का क्या होता है, उच्चारण होता है, ध्वनि निकलती है।
सामवेद के मंत्रों से, गरुड़ जी के पंखों से। और हर मंत्र में क्या हो रहा है, गरुड़ जी उड़ रहे हैं पर मंत्रों से भगवान का गुणगान हो रहा है, पंखों से स्तुति हो रही है भगवान की, गुणगान होता है। तो ये सामवेद के मंत्रों की ध्वनि क्या गरुड़ जी के पंखों से निकलती है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सामवेद क्या है, कृष्ण कहते हैं मेरी विभूति है, ये वजह है कहने सामवेद को, ठीक है। और वेदों को इसलिए नहीं कहा, बाकी सब वेद बाद में, मेन इसको मानेंगे, ठीक है। अथर्ववेद इन तीनों में से निकला है, पहले नहीं था अथर्ववेद, विस्तार किया गया है, बस विस्तार कर 3 से 4 किए गए बाद में कलयुग के बद्ध जीवों को समझाने के लिए, इसलिए चौथा वेद आया। फिर अगली विभूति कृष्ण कहते हैं यहाँ पर देवानाम अस्मि वास्वः, देवानाम अस्मि वास्वः, मतलब कि वास्वः, वास्वः शब्द लिखा प्रभुपाद जी ने, स्वर का राजा कौन है, इंद्र, इंद्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कृष्ण कहते हैं मैं देवताओं में क्या हूं, स्वर्ग का राजा इंद्र, मेरी विभूति है कृष्ण। हालांकि हम देखते हैं स्वर्ग का राजा जो इंद्र है, बड़ी उसकी लीलाएं नटखट हैं, अलग तरह की हैं, केवल भक्तों की नहीं लगती कि ऐसा, कई बार भगवान के प्रति अपराध भी करता है, पर कृष्ण हमेशा उसको माफ करते रहते हैं। आता है, गलती करता है, माफी मांगता है, कृष्ण माफ करते हैं, ये रिपीट करता रहता है इंद्र जो है, इंद्र का नेचर है ना। भागवत में देखते हैं इंद्र ने कितना अपराध किया भागवत के अंदर। एक बार, हर बार जो थी इंद्र की पूजा होती थी, बस एक बार नहीं करी, कह दिया इंद्र, देखा कृष्ण ने कि इंद्र को घमंड हो गया, बहुत ज्यादा। देखो जितने भी देवता हैं भगवान के प्रतिनिधि हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है कि इंद्र बारिश दे रहा है, नहीं, इंद्र की बस की बात नहीं बारिश देना। वाटर सप्लाई वाला होता है ना, पानी की सप्लाई देने वाला, उसकी ड्यूटी लगाई गई है, उसको कभी हटाया जा सकता है, सरकार चाहे तो उसका ड्यूटी चेंज कर सकती है, उसको निकाल नहीं सकती। तो इंद्र एक पद है, उस पद को संभालने वाला एक प्रतिनिधि है, एक एम्प्लॉय कह सकते हैं, भक्त है भगवान का। तो इंद्र को घमंड हो गया, अरे मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, वर्षा तो मैं देने वाला हूँ। हर साल ब्रजवासी पूजा करते थे इंद्र की, बड़े बड़े पकवान, 56 पकवान बढ़िया बनते थे, इंद्र की आरती होती थी, पूजा होती थी, इंद्र खुश होता था। भगवान ने सोचा ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी भी नसीब नहीं होगा, सारा घमंड इसका चूर कर दूंगा। चूर कैसे करना है, सोचो फंक्शन होने वाला है और फंक्शन से 2-4 दिन पहले मना कर दो कि नहीं जी फंक्शन कैंसिल, आप मत आना, तो इतनी बेइज्जती महसूस नहीं होगी, है ना। या फिर ऐसा सोचिए, या इसका उदाहरण दे सकते हैं, शादी है ना, दूल्हा बारात लेके आने वाला है और दूल्हे को कैंसिल करके कोई दूसरा दूल्हा कर लिया जाए, तो उसको बोला भी नहीं जाए कि तुम्हें आना नहीं है, वो बड़ा बैंड बाजे गाजी के साथ आता है, आगे देखता है दूल्हा कोई और बैठा हुआ है, कितनी इंसल्ट होगी उसकी, है ना। बेइज्जती, यार मुझे बुलाया और दूल्हा कोई और बिठा रखा है, कितना इंसल्ट फील होगा। तो भगवान ने ऐसे किया, कहता है ऐसी जगह इसकी बेइज्जती करूंगा कि कहीं का मुंह दिखाने लगे। कुछ नहीं किया, सब कुछ तैयारियां करने दी, सब कुछ तैयारियां हो गई, इंद्र के नाम से तैयारियां हो चुकी थी, सब कुछ पकवान बन चुके थे। अब पूजा होने से पहले कृष्ण पहुंच के बाद कहते हैं, बाबा नंद बाबा से कहते हैं ये क्या हो रहा है, ऐसे नादान बंदे ना, कोई अनाड़ी ही है, दुनिया को चलाने वाले अनाड़ी बन रहे हैं आप, है ना। कहते ये क्या हो रहा है, किसकी पूजा। कहते बेटा लल्ला इंद्र की हो रही है। क्यों हो रही है, वो बारिश देता है। कहता बारिश क्यों लेता है, भाई उसकी ड्यूटी है, उसकी तो ड्यूटी है बारिश देना, वो कौन सा नया काम कर रहा है। अच्छा, और कृष्ण की बात मानते थे, बड़ा तर्क से समझाया, सिद्ध कर दिया कि इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं किसकी करनी चाहिए, देखो गोवर्धन हमारी हर जरूरतें पूरी करता है, हम क्या है, गवाले हैं, वैश्य है, वैश्य को का धन होता है वो गाय होता है, वो गाय कहाँ पलती है, घास से, घास कहाँ से आती है, गोवर्धन से। पानी चाहिए, पानी कहाँ से आता है, गोवर्धन से। फल फूल कहाँ से आते हैं, गोवर्धन से। तो हमारे लिए प्रधान कौन होगा, इंद्र या गोवर्धन, तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और सारी तैयारियां कर दी, सारा भोग पहुंचा दिया गोवर्धन के पास। इंद्र भी आया, बड़ा ठन की सूट बूट में अपनी गाड़ी में आया, देखा अरे घर पे तो कोई है ही नहीं, है ना। जैसे होता है ना आजकल
घरों में शादी नहीं होती, ना बैंकेट हॉल बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, ना घर तो सुनसान होते हैं, ना किसी बेचारे को ना पता हो घर पहुंच जाएगा, यार घर पे शादी तो हुई है। इंद्र देखता है, पहुंचा यज्ञ स्थली पे, अरे यज्ञ कोई सामान नहीं, कोई लोग नहीं, गए तो गए कहाँ। तो खबर पहुंची कि तुम्हारी पूजा कैंसिल करके भाई गोवर्धन की पूजा हो रही है। बड़ा दुख हुआ उसको, बड़ा गुस्सा आया, इतनी इंसल्ट, बुला के इंसल्ट करी, नहीं छोड़ूंगा, बदला दूंगा। यह है नतीजा देवता की पूजा करने का। 100 बार करो, एक बार ना करो तो पारा भारी। जैसे कहते हैं ना, आजकल के लोग जाते हैं बारात में या रिश्तेदारी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, भाई लड़की वाले हजारों पकवान खिलाते, देसी घी के बाल पुए बने खिलाएं उनको, है ना, दुनिया जहान के पकवान खिलाते। 2 पैग दारू के नहीं मिले तो कहता सेवा ही नहीं हुई थी हमारी। वो सारा उन्हें घर लुटा दिया आपको खिलाने के लिए, बेचारों ने इतनी व्यवस्था करी, 2 गटर के पानी की बूंद नहीं मिली पीने के लिए, गटर का पानी और क्या, सड़ा हुआ कीचड़ बना। आज भी याद है, एक बार हम गए थे डल झील दर्शन करने के लिए, डल झील जा रहे थे, तो एक जगह रात को रास्ते में रुकना पड़ता है, स्टे करते हैं। तो जो भेड़ बकरी पालते हैं ना ऊपर, वो लोग कुटिया बनाते हैं, छोटी मोटी कुटिया। फिर रात को हमने वहां सोचा उनसे बात करी, तो उन्होंने कुटिया खाली कर दिया अपनी हमारी, हम वहां रात को रुके। तो देखा एक 2-3 मिट्टी के ना बड़े बड़े घड़े थे, वो ढक्कन दिए हुए थे। मैंने सोचा पता नहीं क्या, उठा के देखते हैं। जैसे उठाया, इतनी गंदी स्मेल उसमें से आ रही थी, पता क्या क्या कहता है ये शराब बन गई। वो साड़ते हैं उसको, इतनी गंदी, कीड़े बढ़ जाते हैं उसके अंदर, और लोग इतने मजे से पीते हैं। अरे वाह, दुनिया का मजा तो इसी में ही है ना। दूध दो तो स्मेल आती है, सुअर की तरह है ये लोग, सुअर की तरह। जब ब्रह्मा जी आए ना इंद्र को बोलने, इंद्र तू राजा है, कहाँ यहाँ बैठा होगा, चल स्वर्ग, वहां इतने अच्छे भोग है। अच्छा, वहां मल मिलेगा खाने को? अरे मूर्ख, वहां स्वर्ग में रसगुल्ले मिलेंगे तो मल की बात कर रहे हैं, चीज रसगुल्ले कौन खाएगा? जो मल में मजा है ना गर्मा गर्म खाने में, और रसगुल्लों में नहीं है। तो ये है इंद्र की सोच, मैं सुअर बना तब। वैसे ही आजकल के लोगों की सोच है, उनको दूध दोनों पीने को, अरे क्या ही दूध दे रहे हो, शराब चाहिए हमें तो सुअर की सोच है, बुरा मत मानना। सच है, जो कड़वा सच होता है, सच कड़वा ही होता है ना। तो इंद्र ने कितना अत्याचार करना चाहा ब्रजवासियों के ऊपर, उनको मारना चाहा। वैसे देखा है, इंद्र एक नंबर का फट्टू था, डरपोक था। क्यों? ब्रज में बारिश करी, मथुरा में एक बूंद पानी की नहीं गिरा। क्यों? कंस बैठा वहां पे, खटिया खड़ी कर देगा इंद्र की, डरता था, काम था इंद्र के कंस के नाम से। और ब्रज को सोचा नहीं, ब्रज का तो इंडिया के नक्शे से नाम ही गायब कर दूंगा, कभी था भी, लोगों को ये भी याद नहीं रहेगा। इतनी बारिश करी, कितना बड़ा अपराध किया भगवान के चरणों में। जब एहसास हुआ मैंने अपराध किया, फिर चला गया माफी मांगने। और इतनी हिम्मत नहीं कि जाए आगे, तो क्या किया, गाय को आगे कर दिया, मैं ये चलो ना आगे, तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। क्यों? कृष्ण क्या है, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हितायश्च, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हितायश्च। कृष्ण गाय और ब्राह्मणों के वेल विशर है, गाय और ब्राह्मण के वेल विशर है। आज हम कहते हैं हम गौ भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं। अरे गैया को तुम दूध, जब तक गैया दूध देती है, दूध उसको बांधते हो, जिस दिन गाय दूध देना बंद करती है, उसको छोड़ देते हैं। कहता हम भक्त है, हम भक्त के नाम पे कलंक है। कहता माँ भी 2-4 साल दूध पिलाती है, छोड़ देती है, और गाय जब तक जीती तब तक दूध पिलाती है। और आज वो गाय ना सड़कों पे घूमती है, और हम भक्त हैं। लानत है वैसे देखा जाए भक्त के नाम पे हम लोगों के ऊपर। तो इंद्र जो था गाय को लेके आगे गया, गाय को आगे लेके गया, और फिर पाप भी कर दिया भगवान कृष्ण। तो ऐसे देखते हैं, उन्होंने स्तुतियां करी, इंद्र ने बड़ा गुणगान किया भगवान का। तो देखते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इंद्र भले ही जैसा भी है मेरा भक्त है, देवताओं का राजा है। बड़ा स्तुति, आप जगत के पिता हैं, दुर्लंघ हैं, आपको कोई मान नहीं सकता, पाप द्वेष आपसे दूर रहते हैं। बड़ा कुछ बोला, हर चीज आपसे प्रकट होती है, आप सृष्टि का रचयिता है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, सारे यज्ञ के भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के स्वामी है।
सुहृदम सर्वभूता नाम, सारे जीवों के अवैल ईश्वर भी है। बड़े अच्छे गुणगान करते हैं। तो गीता श्लोक सुना दिया 5 में 31 पर इंद्र भी स्तुति करता है, बड़ा गुणगान करता है भगवान का। तो इससे पता चलता है कि इंद्र भी क्या है, भगवान कृष्ण की विभूति है। हाँ, कभी बार अहंकार के वश, जैसे जीव है, जीव में मिथ्या अहंकार है स्वामी बनने की, तो मूर्खतावश इंसान केवल अपने को स्वामी मान बैठता, जैसे इंद्र मान बैठा। इंद्र वही कह रहा है कि मैं स्वर्ग का राजा हूं, और स्वर्ग का राजा पद इतना बड़ा है, और जो पद बड़ा होगा तो अहंकार क्यों नहीं होगा। तो इंद्र कहता मेरी गलती भी नहीं है, आपने मुझे जगह ही ऐसी दी है। सोचिए आपको ऐसी जगह बिठा दिया जाए जहां आगे पीछे आपके हजारों लोग चले, हजारों आपके लोग आगे पीछे घूमते रहे, पांव जमीन पे रखने न दे, आप पांव रखने लगो तो हाथ नीचे बिछा दें आपके, मखमली की चादरें आपके लिए बिछाई जाए, है ना, सुगंधित फूलों की मालें आपको पहनाई जाए, बड़े बड़े पकवान खिलाए जाए, आपके आगे पीछे लोग प्रणाम करते घूमते फिरते रहे। अरे छाती चौड़ी हो जाएगी ना, अरे हम भी कुछ खास है, मतलब हम कुछ स्पेशल है ना? होता है ना ऐसी स्थिति में, मन में आ ही जाता है विचार ऐसे। तो इंद्र कहता वही मेरा हाल है, आपने स्वर्ग का राजा बना दिया, सारे देवता मेरे आगे पीछे घूमते हैं, इतना ऊंचा पद है, तो मुझे भी अहंकार आ जाता है। तो अब बच्चे में अहंकार आ जाए तो बाप का फर्ज है माफ करना। पर मैं आपका प्रभाव देखा 7 दिन तक गोवर्धन उठाया मैंने छोटी उंगली के ऊपर, और इंद्र ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, कुछ नहीं कर सका। कहता मैंने प्रभाव देख लिया, आपका कौन है, और ये मेरे दंड ही है, मेरे अहंकार को चूर किया, और ये दंड आपने एक्चुअली मेरे अहंकार को खत्म करने के लिए दिया है, मेरे अहंकार को चूर करने के लिए दिया है, और अगर ऐसा ना करते तो शायद और गलती करता। मैंने आपका अपमान किया, ये अपमान ही था भगवान का, भगवान के रहते अपने आप को महान किया, मैंने आपका अपमान किया था, कि महानता को नहीं देख पा रहा था, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा करो। कहता है मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, बिगड़ चुकी थी मेरी बुद्धि, इसलिए आप तो आए ही हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने, तो जो मेरी बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि है मेरी, जिसमें इतने विकार हैं, तो ऐसे विकारों को दूर करो। बड़ा अच्छा सुंदर स्तुति करता है, बहुत सुंदर स्तुति है, भक्त है इसलिए स्तुति कर पा रहा है, हम होते तभी कहते करने वाला तो नहीं होना, भले ही बोलते नहीं स्वामी प्रभु आप ही की कृपा है, आप न होती तो भक्ति में नहीं आ पाती, आप न होती हम माला नहीं कर पाते, आप नहीं होती तो ये हो पाता है ना। अरे मन, अरे क्लास तो हम ही अटेंड करते हैं, हम ना जाए तो क्या अकेले बोल देंगे, बोलो है कि निकल नहीं है तो क्या करोगे आप, हम हैं तो आप हैं, हम हैं तो आप हैं, हम तो मन में विचार आ सकता है हमारे ऐसे लोग। तो इंद्र कहता है कि देखो मैं गर्व के चलते, घमंड के चलते मैंने ये अपराध किया, आपके चरणों में क्या अपराध किया, आपको नमस्कार कर रहा है, नमस्कार है, आप महापुरुष हैं, आप वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण है, वसुदेव के पुत्र है, याद हो के स्वामी, बड़ा स्तुतियां करी उन्होंने, बहुत स्तुति करी, और जब स्तुतियां करी तो भगवान ने माफ भी करे, अभेदान दे दिया, और स्वर्ग को जाने की आज्ञा दी, जाओ माफ किया। कहता ना माफ करने वाला का दिल ज्यादा बड़ा होता है, सजा तो कोई भी दे सकता है, थप्पड़ मार दो सजा हो गया, पर गलती करने के बाद किसी का अपराध क्षमा करना उसको ज्यादा जिगरा चाहिए, ज्यादा हिम्मत चाहिए, भगवान ने माफ किया। अगली हम लेते हैं शिक्षा, क्लास लंबी हो जाएगी इसी पे बोलते बोलते। फिर कहते हैं इंद्रियाणाम मनः च अस्मि, इंद्रियाणाम मनः च अस्मि, मतलब इंद्रियों में क्या हूं, मन हूं। तो यह बात समझने की है, हमारी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, और मन सबसे बलवान है, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां इनसे भी बलवान मन है। इसे गीता में क्या कहा कृष्ण ने, कृष्ण गीता में कहते हैं 15वें अध्याय के 7 में, मव एवंशो जीव लोके जीवभूता सनातन मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, कि मन समेत इंद्रियों से क्या कर्षति, संघर्ष कर रहा है क्या, मव  मेरा अंश, जीव लोके सनातन, सनातन है पर क्या है,
यहाँ अपने आप को शरीर समझ बैठा है। और इंद्रियां जो है, माना षष्ठानी इंद्रिया, इंद्रियां 5 है और षष्ठानी जोड़ दिया तो मन हो गया। तो इस मन को लेकर सारा सारा रोना है, काम झाप सारा ड्रामा इस मन ने किया। तो स्ट्रोंग है, यहाँ बलवान है। हमारी इंद्रियां निष्क्रिय रहती है सुप्त अवस्था, जब हम सोते हैं तो इंद्रिय निष्क्रिय होती है, पर मन चलायमान रहता है, मन कभी नहीं सोता। सोते हुए मन हमारा एक्टिव रहता है। कभी आप सोए हैं और मन पहुंचा अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, मजे कर रहा है, छोले कुलचे खा रहा है, और यहाँ आप सूर्य खराटे मार रहे। ये है मन। मन सोते समय भी कर्म करता है, कार्य करता है। ठीक है, इसलिए अगर मन किसी इंद्रिय के साथ नहीं है तो इंद्रिय करती है, किसी काम को करते हुए भी उस काम में नहीं लगती। देखो ना, कई बार हम काम करते हैं, जब खासकर चैंटिंग करते हैं, कथा सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, इंद्रिय कर्ण इंद्रिय होती है ना, इसका काम के सुनना चाहिए ना। पर मन कहता है नहीं नहीं नहीं, क्या करता है वो, दिमाग खराब है, सुबह सुना था तो बैठ के यहाँ पे, और काम धंधा इनको तो है ही नहीं, तुम इनकी बातों में आ गया। चल सो जा, आराम कर थोड़ी देर, जो सोने में मजा है थोड़ा ना कुछ मजा है, थोड़ा और आराम कर। मन क्या करता है, हमारी इंद्रिय को वहां से ले जाता है। तो मन अगर इंद्रिय के साथ ना हो तो इंद्रिय क्या करती है, उस विषय को ग्रहण नहीं कर पाती। विषय हमारा क्या है, श्रवण है। श्रवण मीन्स कथा, भगवान की लीला। अब भगवान की लीला विषय हो गया मन, इंद्रिय हमारी करण हो गया। तो इंद्रिय का काम क्या है, इस श्रवण को ग्रहण करना, उसका पान करना। पर मन कहता नहीं। तो मन बहुत बलवान है, वहां रहते हुए भी इंद्रिय उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसको ग्रहण नहीं कर पाते। कथा में भी मन नहीं लग पाता हमारा, बहुत ये बड़ा पावरफुल है इसलिए कहा। तो इसको वश में करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। मन को चंचल है मन कृष्ण, अर्जुन कहते हैं मन बड़ा चंचल है। इस मन को चंचल कर, मन को बहुत मुश्किल है, पर अभ्यास है तो कौन दिया। अभ्यास, अभ्यास एक ऐसा अस्त्र है। कोई अभ्यास, नित्य अभ्यास करे, नाम जप करने का, भगवत कथा में बैठने का, मन भले ही बोले कि ना 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 कर ना कर, हम करें हाँ कर हाँ कर हाँ कर, हम लगे रहें, है ना, मन की बात ना सुने, तो हो सकता है एक दिन आए कि हम जो है मन को अपने वश में कर लें। मन को जो है वश में करने का कृष्ण उपाय बताते हैं इसलिए, है ना, ये बहुत मुश्किल है इसको वश में करना, है ना। तो कृष्ण कहते हैं ना, जब अर्जुन ने कहा, छठे अध्याय में आता है 34वां, चंचल है मन कृष्णा प्रमाथि बल दृढ़, है ना। तो ये मन बड़ा चंचल है, बहुत मन है, चंचल है। कैसे, तस्याहम निग्रह मन्य, इसको वश में करना कैसे है, वायुर इव सुदुष्करम, जैसे वायु को वश में करना बड़ा दुष्कर, कहते हैं वैसे मन को भी बड़ा मुश्किल है वश में करना। कहते नहीं नहीं नहीं, बात सुन, अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, बड़ा सुंदर कृष्ण बताते हैं, क्या कहते हैं फिर, असंशयम महाबाहो मनः निग्रहम निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कहते हैं असंशयम महाबाहो, है ना, मनो दुर्निग्रहम चलम, कहते हैं कि हे महाबाहो, हे कुंती पुत्र, निसंदेह मन को वश में करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, किंतु क्या अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास प्लस वैराग्येण, दो शब्द है, अभ्यासेन प्लस वैराग्येण, अभ्यास और वैराग्य, इन दो चीजों से क्या होता है, कृष्ण कहते हैं ऐसा संभव है कि इसको वश में कर सकते हैं। हमें अभ्यास, नित्य अभ्यास, नाम जप क्या करना चाहिए, मन लगे ना लगे। हम कहते हैं प्रभु जी माला करते हैं, मन नहीं लगता, मन बहुत भागता है, तो भागने दो ना, मन का क्या काम, जाने दो, जा जाता है, छोड़ दो उसका आवारा, क्या करेगा, क्या करेगा मन आपका। गड़बड़ कहाँ होती, जब हम मन के साथ चल देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हम नाम जपते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मन कहता है चलो गोलगप्पे खाते हैं,
तो मन कहता है गोलगप्पे खाओ, मन गोलगप्पे खा के दिखा दे जरा, खा सकता है? नहीं खाएगा। ये चलो ना, ऐसे बोलेगा आपसे, ये चलना यार थोड़ा सा। मन आपको ललचाएगा, ललचाएगा बार बार, चलो ना। अरे ज्यादा एक गोलगप्पा खा के ना बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा माला जप करने में। जैसे एक भक्त था, माला जप करने बैठा, तो उसका रसगुल्ले बड़े पसंद थे उसको, तो 16 माला करनी, 16 रसगुल्ले रख लिए। एक माला करी, एक रसगुल्ला खाए, एक माला करी, एक रसगुल्ला खाए। कहता आज माला बड़ी मीठी। तो मन कहता है माला कर, रसगुल्ला खा। तो मन कहता चल, आप चले गए ना, भांग गड़बड़ होगी, तो मन खा नहीं सकता। कहता ना बंदूक चलानी है तो कंधा आपका इस्तेमाल करता है। हमें क्या करना है? मन की अनसुनी करते हैं। मन आपके बिना अधूरा है, कहते हैं लाचार है, बेबस है, तो आपको लेके जाएगा मन। और हमें क्या करना है? ढीठ बनना है। नहीं, तो मन क्या करेगा? आएगा, कोहनी मारेगा, ललचाएगा आपको, आप क्या अनसुनी कर दोगे। एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 50 बार जाएगा, कौन ढीठ आदमी पल्ले पड़ेगा, बड़ा ढीठ है, थक हार के बैठ जाएगा। तो सुनना पड़ेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जहां सुना वहां फंसा। ये तरीका है। प्रभा जी कहते हैं नाम जपने में क्या चाहिए? हाथ चाहिए, जुबान चाहिए, बस। मन जाए ना तेल लेने के लिए, जब आपका है नहीं अभी, तो क्यों उसके पीछे पड़े? खाली नाम जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आएगा, लौट के आएगा, जाएगा कहाँ? आपके पास लौट के आएगा। अगर इसको भगवान के नाम जप में, और नाम जप से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? सेवा। नाम जप में हमारा मन नहीं लगता, पर प्रैक्टिकल सेवा में हम जब लगते हैं ना, तो इस मन को वश में करना आसान हो जाता है। इसलिए सेवा बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और पाजी ने इसलिए प्रैक्टिकल सेवाएं दी हमें, प्रचार कार्य में लगना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, अर्चा बेरे की पूजा करना, ये है ना, बहुत सारी एक्टिविटी दे रखी है। ग्रंथ वितरण करना, जाके कीर्तन करना, ये सारी सेवाएं हैं। इसलिए हैं ताकि इनके चलते चलते हम नाम रुचि विकसित कर सके। अभी नाम रुचि नहीं है हमारे। अब सोचिए, जब एक भक्त श्रृंगार करता है भगवान का, राधा रानी के श्रृंगार कर रहा है, कृष्ण का श्रृंगार कर रहा है, आप देखोगे, कभी फील करना, जब आप करो तो ऐसे आपके मन में विचार आएंगे, शायद माला करते हुए ना आए आपके मन में विचार, बड़ा आनंद आएगा आपको भगवान का श्रृंगार करते हुए, उनको नहलाना बड़ा अच्छा लगता है ना। तो ये सेवा इसलिए दी गई है कि इनके थ्रू हम धीरे 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 क्या है, भक्ति में प्रगति करें, नाम में रुचि पैदा करें। और जब ये मन जो है भगवान की सेवा में लग जाता है, फिर कोई संभावना नहीं रहती भागने की, फिर तो बस में आ जाता है। इसलिए मन को बस में करने का सबसे आसान तरीका है नाम जप, सेवा, और साथ में नाम जप, जितना हो सके उतना नाम जप। टाइम भी थोड़ा ना अभी तक पढ़ता हूँ, मैं सोचा कि तो यही निकल जाएगी, हमारी विभूतियां पूरी हो नहीं पाएंगी। अगली विभूति क्या है? कृष्ण कहते हैं फिर उसके बाद, भूतानाम अस्मि चेतना। भूतानाम, 2-4 मिनट वेट कर लीजिएगा, लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी छूटने नहीं वाली है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और भाग जाएगी तो कुछ भागेगा नहीं, घर बार यहीं रहेगा, सब कुछ यहीं रहेगा। 2-4 मिनट काम लेट कर दीजिएगा, ठीक है? इसको पूरा सुन लीजिए। तो यहाँ पर अंतिम विभूति है कृष्ण की, भूतानाम अस्मि चेतना। मतलब कि भूतानाम, भूत किसे कहते हैं? इंसानों को, ठीक है? भूतानाम, भूत कहा गया इंसान को। तो यहाँ भूतानाम शब्द जो इसका अर्थ बताया गया है, जीवों में अस्मि चेतना, चेतना अलग कर दी जाए, भूतानाम अलग कर दी जाए, तो बचा कि अमृत प्राणी, मुर्दा बचाना, फिर बचा क्या उसके बीच में? डेड बॉडी, है ना? और डेड बॉडी कोई नहीं कहता मेरे पापा मेरे मम्मा, वो नहीं कहता, मुर्दा कहते हैं। अरे मुर्दे को बाहर निकालो, डेड बॉडी के बाहर निकालो, सब रिश्ते खत्म, और सारे रिश्ते मुर्दे में परिवर्तित हो जाते हैं, सारे रिश्ते, है ना? तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं सभी मृतों में, मृतकों में, मुर्दों में क्या हूं मैं? चेतना। चेतना कहते मैं हूं कृष्ण, विभूति कृष्ण की। तो यहाँ पर इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी,
पदार्थ तथा जीव, छोटा तात्पर्य आज का, पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती। यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती, जो आजकल के सो कॉल्ड तथाकथित रास्कल साइंटिस्ट कहते हैं ना, हम पदार्थों से, है ना, जीवन पैदा करते हैं। लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, मैं कहते हैं ना, लाइफ मैटर से नहीं आती, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन से जीवन आता है, मैटर से, पदार्थ से, मृत चीज से जीवन नहीं आता। आप दो गाड़ियां खड़ी करो, रात को दो गाड़ी खड़ी करती, सुबह गए तो एक गाड़ी और मिली, और गाड़ी और मिली, है ना, गाड़ी ने बच्चा दिया, ऐसा होता है कभी? इम्पॉसिबल, है ना। तो ये चाहे जितनी लेबोरेटरी में रिसर्च करते रहे, ये रिसर्च ही करेंगे, बाल पकाएंगे और मर जाएंगे, है ना, पर हो नहीं सकता। तो ये जो चेतना कहते कृष्ण नहीं होती, तो इस श्लोक में भगवान ने खुद खंडन कर दी साइंटिस्ट। आजकल साइंटिस्ट यही कहते हैं, कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है, कोई चीज नहीं आत्मा नाम की। जो ये चेतना है, ये रसायन क्रियाओं से हम जो है पैदा कर सकते हैं। करके दिखा दो, करो। कई आए, हम ऐसी दवाई बनाई, बूढ़े नहीं थे, और दवाई बनाते बनाते खुद मर गए, दवाई नहीं बन पाई। इंसान के हाथ में कुछ नहीं हो सकता। क्रियाओं से, रसायनों से जीव नहीं पैदा होता। रसायनों की कमी से, रसायनों से चेतना की पूर्ति नहीं की जा सकती। चेतना चली जाए तो मुर्दा है, मुर्दा इंसान, उसको प्राण नहीं डाल सकते। और ऐसे होते तो साइंस कहाँ गई आज? कितने लोग मर रहे हैं कोरोना से। अपनी साइंस का चमत्कार दिखाए यहाँ पर, करो मुर्दों को जिंदा। आपने तो कहा ना कि मैटर से लाइफ आती है, चेतना नाम की चीज है नहीं, आत्मा नाम की चीज है नहीं, तुम्हारे यहाँ जिंदा करके दिखाओ। आत्मा क्या करनी है? आत्मा तो चलेगी। कुछ करो, अपने ले जाओ लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में जो अपने नजदीक नहीं आने दे रहे, हमें कोरोना ना हो जाए। अब अपनी खुद की फंसी पड़ी, खुद की जान के लाले पड़े, सब दुख के पड़े। भगवान दिखा देते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। इंसान भगवान बनने चला था ना, आज भगवान बन गया। हमने तरक्की कर ली, हमने ये पैदा किया, हमने वो पैदा किया, हमने इतनी अचीवमेंट्स हासिल कर ली, इतना हमने तरक्की कर ली है, ये बना दिया, वो बना दिया। क्या किया, बना दिया, बताओ। आज तो लेबोरेटरी उड़ गई हवा में। देखा ना अभी ताऊचे आया ना अभी, तूफान का ताऊ नाम भी खतरनाक, ताऊ दिया। कभी ताऊ आएगा, कभी चाचा आएगा, कभी मामा आएगा, है ना, ऐसे ऐसे नाम दे रहे हैं। ताऊ क्या आया, पूरी पूरी उड़ा दी हवाओं में, सब गायब कर दिया। जितनी लेबोरेटरी थी वहां की, सारी सारी उनकी अचीवमेंट्स थी, हवा में डाल दी, सब पानी में बहा दी। अब करके दिखा, कहीं बादल फट रहे हैं, कभी कोरोना आ रहा है। अब साइंटिस्ट करे तो करे क्या? एक से निपटे कि दूसरे से निपटे? एक से निपट नहीं पा रहे, दूसरी और तीसरी पहले आ रही, दौड़ते हुए बीमारी, परेशानी है। तो भगवान के सत्ता के आगे बड़े बड़े फिक्के पड़ जाते हैं। इंद्र ने घुटने टेक दिए, ब्रह्मा ने घुटने टेक दिए, हिरण्यकशिपु रावण जैसे गायब हो गए, कंस जैसे असुर गायब हुए, तुम कौन सी खेत की मूली हो? भगवान को आने की जरूरत नहीं है। ऐसा जीव भेजा कोरोना जो दिख भी नहीं रहा, दिख भी नहीं रहा। उसने सबकी नाक में दम कर रखा, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड की नाक में दम कर रखा। समझना चाहिए, ये चेतना के बिना हम कुछ नहीं। चाहे जितनी भी हम तरक्की कर लें, कुछ भी हम प्रयास कर लें, चाहे जितनी हमारी फैक्ट्रियां खोल लें, मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते। ये हमें मानना पड़ेगा ना, ये मानना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मैं क्या हूं? मुर्दों में, मृतकों में मैं चेतना हूं। तो ये चेतना कृष्ण की विभूति है। तो श्लोक हम ही क्लोज करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है आज का, बोलने को बहुत लंबा चला जाएगा इसमें क्लास, इसी में 2 घंटे और बोल सकते हैं, इतना सुंदर श्लोक है आज का, है ना। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जैसे सारे इंद्रियों मन श्रेष्ठ है, मृतकों में चेतना श्रेष्ठ है, वेदों में साम वेद श्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं यहाँ पर, और साथ में क्या कहा? देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, सारी विभूतियां, ये सब मुझसे हैं कह रहे। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? मैं हुआ। जब श्रेष्ठ मैं हुआ, इन श्रेष्ठ ने, इंद्र श्रेष्ठ, उसने मेरी शरण ग्रहण करी। तो जीवों को क्या करना चाहिए? मेरी शरण ग्रहण करना चाहिए। मन मना मद भक्तो मद नमस्कुरु, मेरी
भक्त बनना चाहिए, मुझे नमस्कार करना चाहिए। तो विभूतियां कृष्ण क्यों बता रहे हैं? अर्जुन क्यों पूछ रहा है? अर्जुन तो भक्त है भगवान का, अर्जुन पे सब जरूरत नहीं है। ये विभूतियां अर्जुन हमारे लिए पूछ रहा है, ताकि हम ऐसे तो भक्ति करेंगे नहीं भगवान की, हम इसको भगवान उसको भगवान मानेंगे। तो अर्जुन हमारे बिहाफ से क्वेश्चन पूछता है ताकि हम इन विभूतियों को सुने, भगवान की गुणों से आकर्षित हो और भगवान की शरण में आए। ये अर्जुन का भाव है। ठीक है, धन्यवाद आपका इतने पेशेंस से सुनने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।